हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम लेके आए हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ क्वेश्चन। हमने ये सीरीज़ कल से स्टार्ट की है, जिसमें हम टॉपिक वाइज सीरीज़ के हिसाब से क्वेश्चन करने वाले हैं। और वो कैसे करेंगे, जैसे हड़प्पा के कर रहे हैं तो हड़प्पा के करेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, वैदिक काल के क्वेश्चन करेंगे। तो एक एक टॉपिक के क्वेश्चन आपके मतलब हो जाएंगे, तो आपका सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और कोई भी आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और कभी भी आपको मतलब प्रैक्टिस करनी है तो यही क्लासें आप देख सकते हैं और आपकी क्या है प्रैक्टिस हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरी इतिहास की भी क्लासें चल रही हैं, जिसमें मैंने लगभग मॉडर्न नहीं, प्राचीन इतिहास और जो मध्यकालीन इतिहास है कंप्लीट करा दिया है। अब जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वो मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्ट होने वाली है। और जो पॉलिटी है उसकी भी क्लासें चल रही हैं, उसमें भी मैंने काफ़ी क्लासें करा दी हैं। उसमें जो एक आध क्लासें अभी बची है, मतलब उसकी प्रस्तावना की। उसके बाद हम संविधान को एक क्रम वे में, मतलब अनुच्छेद के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। तो शुरू करते हैं और आज का जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो क्या है पहला क्वेश्चन, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है, या बताना है कि कहा गया है। तो सिंध का नखलिस्तान बोलें या सिंध का बाग बोलें, तो हड़प्पा में ऐसा कौन सा स्थल है जिसको ये कहा जाता है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, हड़प्पा में मोहनजोदड़ो जो एक स्थल है, जैसे स्थल तो बहुत हैं, हड़प्पा भी है, मोहनजोदड़ो भी है, कालीबंगा, लोथल और भी स्थल हैं, बनाबली। तो मोहनजोदड़ो को क्या है, सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है, क्योंकि ये सिंध क्षेत्र में पड़ता है। और सिंध क्षेत्र का एक ही आपका क्या है, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है, तो इससे भी आप कर सकते थे। तो फिलहाल तो इसका सही आंसर भी यही है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस आकार का था। बताइए किस प्रकार का उसका आकार था। क्या उसका वर्गाकार है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है, गोलाकार है। बताना है आप लोगों को। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में क्या है, एक तो आपका यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे तो आपका क्या मिलेगा, जम्मू कश्मीर मांडा। और यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको बलूचिस्तान मिलेगा। और यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, महाराष्ट्र मिलेगा। और यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, यूपी मिलेगा। तो ये जो आपका मिलता है एक तरीके से त्रिभुजाकार मिलता है। कैसा मिलता है, ये त्रिभुजाकार आकार आपका देखने को मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, आपका सही ऑप्शन क्या है, इसका आकार क्या है, त्रिभुजाकार है। तो सही ऑप्शन सी होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है, मिलान वाला सूची वन को सूची टू से मिलान करना है। तो देखिए, मैं सीधे सीधे सूची पे जाता हूँ। ये सूची बन के दिए हैं। ए में क्या है आपका हड़प्पा, बी में आपका क्या है मोहनजोदड़ो, सी में आपका लोथल, डी में आपका कालीबंगा। अब इनका क्या है, नदी से मिलान करना है। इधर ये नदी दी है, जैसे रावी, सिंधु और आपकी भोगबा और आपकी घग्गर। तो बताना है कौन सा स्थल किस नदी से रिलेट करता है। देखिए, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे था। अब हड़प्पा ए ऑप्शन में है। अब देखिए, रावी नदी आपका कहाँ पे, ए में ही है, मतलब वन में है। तो वन से आपका वन, ए का रिलेशन वन से होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ए का रिलेशन वन से है, लेकिन ए का रिलेशन तो वन से यहाँ पर भी है। तो ये ऑप्शन दोनों हो सकते हैं और देखना पड़ेगा हमें। तो फिलहाल ये वाले तो दोनों ऑप्शन ख़त्म हो गए। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा है, इनमें और इनमें से कौन सा देखना। देखिए, अब दूसरा मिलाइए। मोहनजोदड़ो आपका कहाँ पे, सिंध नदी पे। देखिए, बी का आपका क्या है, बी वाले का आप सिंध से मिलाइए, यानी टू से। तो ये भी आपका यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन ये आपका यहाँ पर भी मिल रहा है। अब लोथल जो है वो आपका भोगबा नदी पे। देखिए, लोथल आपका सी पे है और इधर भोगबा नदी तीन पे। तो देखिए, सी और तीन एक जैसे मिल रहे हैं। तो आपका यही आंसर क्या है, आपका बिल्कुल सही होगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। बताइए, हड़प्पा सभ्यता में बताया गया है एक ऐसा स्थल है जहाँ पे खेत को जोता गया है हल की मदद से। तो वो कौन सा स्थल है, वो आपका क्या है, राजस्थान का एक स्थल है। और मैंने राजस्थान बोला है तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि वो स्थल आपका कौन सा है, कालीबंगा है। रोपड़, लोथल और ये अणाबली ये कुछ भी नहीं है, क्या है, कालीबंगा है। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सैंदव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। बताइए, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में एक ऐसा स्थान है जहाँ से अलंकृत ईंटें मिली हैं। बोले तो डिजाइन वाली ईंटें मिली हैं, कलरफुल ईंटें मिली हैं, बड़ी ही उन पे मतलब एक तरीके से अलंकारी की गई थी, चित्रकारी की गई थी, एक अपनी कलाकारी दिखाई गई थी। तो वो ईंटें कहाँ से मिली गई हैं, तो वो आपकी मिली हैं कालीबंगा से। चनूदड़ो से भी नहीं है, मोहनजोदड़ो से भी नहीं, बनाबली से भी, ये आपकी कालीबंगा से मिलती हैं। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बताइए मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये पंजाब में है, सिंध में है, गुजरात में है कि उत्तर प्रदेश में? तो मोहनजोदड़ो मैंने अभी बताया सिंध का नखलिस्तान, तो आपका क्या है मोहनजोदड़ो को कहा गया है, तो मोहनजोदड़ो आपका कहाँ होगा? सिंध प्रांत में होगा। सही ऑप्शन आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। बताइए कहाँ से ये स्नानागार मिला है, आप लोगों को बताना है कि बृहद स्नानागार जो है वो कहाँ से मिला है। तो आपको पता होगा ये भी आपका कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से ही मिला है। तो इसका भी सही ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के राम तुल्य चित्रांकन मिलता है? बताना है कि सिंधु सभ्यता में जो मुद्राएं मिली हैं उस पे किस देवता का चित्र मिला है। क्या आद्य शिव का मिला है, आद्य ब्रह्मा का, आद्य विष्णु का, आद्य इंद्र का? तो इनमें से जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो आपका क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका भी सही जवाब ए ऑप्शन, यानी कि आद्य शिव, जिसको आर्य शिव भी बोला जाता है, प्रोटो शिव भी बोला जाता है। तो सही ऑप्शन क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? मतलब था नहीं बल्कि है भी, अभी है भी और था भी पूछ रहे हैं। तो क्या है, गुजरात में कौन सा स्थल है आपको बताना है यहाँ पे। तो सही जवाब क्या होने वाला है, देखिए कालीबंगा आपका कहाँ पे है? कालीबंगा आपका राजस्थान में है, और आपका ये जो बनाबली है हरियाणा में, रोपड़ आपका कहाँ पे? पंजाब में है, और ये जो लोथल बचा हुआ है ये आपका कहाँ पे? यही आपका क्या है? गुजरात में एक स्थल पड़ता है। लोथल में फिलहाल मतलब गुजरात में कई एक स्थल हैं, सबसे ज़्यादा स्थल तो गुजरात में ही हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उसको देखिए, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? बताइए आपका मोहनजोदड़ो का एक अन्य नाम क्या है? जीवितों का टीला, मोन्ड ऑफ लिविंग, कंकालों का टीला, मोन्ड ऑफ स्केटोन्स, और आपका क्या है? सी आपका क्या है? दासों का टीला, मोन्ड ऑफ स्लेब्स, और मृतकों का टीला बोले तो माउंड ऑफ डीड। तो इसका सही ऑप्शन आप लोगों को पता ही होगा, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को बोला जाता था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? बताइए हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? वैसे तो हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता है, लेकिन इसका एक प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता भी इसका एक प्रचलित नाम है, क्योंकि इसके सारे के सारे स्थल, सारे के सारे तो नहीं बोल सकता, अधिकांश जो स्थल मिले हैं वो आपके सिंधु घाटी सिंधु नदी के किनारे पर ही मिले हैं, सिंधु घाटी के क्षेत्र में ही मिले हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता इसको बोला जा सकता है, ये इसका प्रचलित नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बताइए जो मोहरें मिली हैं सिंधु सभ्यता में, इसको सैंधव सभ्यता भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? सैंधव सभ्यता भी बोला जाता है। यहाँ पे सैंधव मिला है, सैंधव स्थल, तो सैंधव सभ्यता भी इसको बोला जाता है। अब बताना है जो यहाँ से मोहरें मिली हैं उन पे किस पशु का आपका क्या है? सर्वाधिक उत्कीर्ण मिला है, सर्वाधिक चित्र उसका मिला है। तो आपको पता होगा शेर का तो कोई मतलब ही नहीं, शेर का तो कहीं पे जिक्र भी नहीं हमने किया था जब हड़प्पा सभ्यता पड़ी थी। घोड़े के कुछ साक्ष्य मिले थे सुरकोतरा से, लेकिन कोई मतलब महत्वपूर्ण ये तथ्य नहीं है कि मिले भी हैं। एक अनुमान लगाया गया था कि ये घोड़े के साक्ष्य हो सकते हैं। बैल के आपके क्या हैं? यहाँ पे मिलते हैं, तो यानी कि सही ऑप्शन क्या है आपका? सही ऑप्शन आपका क्या है? सी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? बताइए किस लिए सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है? क्या वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है? क्या वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है? अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए जानी जाती है, या फिर अपने उद्योगों के लिए जानी जाती है? बताइए। देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे थीं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा बहुत प्रसिद्ध शहर तो थे ही थे, अपने कृषि संबंधी कार्य तो यहाँ पे बहुत होते ही थे और उद्योग भी होते थे, लेकिन ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, अपने जो एक तरीके से सिटी प्लानिंग है उसकी, वो उसके लिए जानी जाती है। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? बताना है। बताइए कि सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जो कि भारत में है? तो भारत में देखिए वैसे तो यहाँ पे ऐसा कोई स्थल भी नहीं दिख रहा है। वैसे तो हड़प्पा भी आपका क्या है, ये तो आपका उसमें है, कहाँ पे? पाकिस्तान में लगता है। मोहनजोदड़ो भी लगता है। लोथल आपका गुजरात में है और ये भारत में लगता है। लेकिन क्या है, सिंधु सभ्यता का स्थान कहाँ, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में? तो आपका क्या होगा? लोथल ही होगा फिर तो।
लोथल, क्योंकि यही आपका क्या है गुजरात में है, बाकी आपके क्या है पाकिस्तान में लगते हैं और गुजरात तो भारत का है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर बताना। ये आप अगर बता पाए तो मैं आपको मानूंगा। ये क्वेश्चन आप गारंटी से नहीं बता पाएंगे कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना स्थल कौन सा है। हड़प्पा है, पंजाब है, मोहनजोदड़ो है कि सिंध है। तो देखिए भारत में जो सबसे पहले देखिए जब खोजा गया था तो उस टाइम पे तो भारत और पाकिस्तान एक ही थे ना। तो आपको ये चीज़ रिलेट करना पड़ेगा कि खोजा गया कब खोजा गया था, 1921 में। भारत पाकिस्तान कब बने, 1947 में। तो पहले तो आपका सारा का सारा भारत ही था ना। तो हड़प्पा सबसे पहला स्थल खोजा गया था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम भी हड़प्पा पड़ता है। अगर कोई पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा था, तो इसीलिए पड़ा था क्योंकि भारत में सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा ही था। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। बताइए चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य आपके कहाँ से मिलेंगे। देखिए वैसे तो इस चीज़ का मैंने कोई खास जिक्र नहीं किया होगा क्लास में, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भारत में जो चांदी की साक्ष्य मिलते हैं वो हड़प्पा सभ्यता से ही मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि हम पहली बात तो ये हड़प्पा सभ्यता की हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता ही इसका आंसर होने वाला है। लेकिन क्या है, मैंने आप लोगों को बताया होगा लोग क्या पहनते थे, और मैंने बताया होगा आपको चांदी के लोग पहनते हैं। मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है कि मैंने बताया कि नहीं बताया, लेकिन मुझे इतना याद है कि मैंने बताया ज़रूर है कि लोग वहाँ पे क्या करते थे, गहने पहनते थे, आभूषण पहनते थे। तो कुछ लोग चांदी के पहनते थे, कुछ लोग मिट्टी के भी पहनते थे, तो अलग अलग तरीके के हड्डियों के भी आप पहनते थे लोग। तो चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य तो आपके यहीं से मिलते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, सही ऑप्शन आपका हो गया ए ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। अब यहाँ पे थोड़ा सावधान हो जाइए, जहाँ पे आपसे पूछा जाए असत्य कौन सा कथन है तो वहाँ पे थोड़ा दिमाग को शांत कीजिए और थोड़ा उल्टा सोचना स्टार्ट कर दीजिए। उल्टा बोले तो मैं बताता हूँ कैसे सोचना है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो ये तो सही ऑप्शन है ना, मतलब कि ऐसा तो था ना। तो ये वाला आंसर आपका नहीं हो सकता। इसमें पूछा जो ना हो ऐसा। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, बिल्कुल था, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो ये तीन तो आपके नहीं हुए। अब चौथा आपका अगर नहीं भी पता है तो आप आंसर लगा सकते हो कि लोहे से परिचित थे, तो लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे, तो यही इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिलान करना है हमको, और मिलान करने के लिए जो सूची है वो दिख भी नहीं है, नीचे के ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल तो पहले सूची को देखते हैं, बाद में ऑप्शन पे जाएंगे। क्या है देखिए, सूची को देखिए। सूची पहली जो दी हुई है उसमें ए में क्या है, सिंध दिया है। सिंध सभ्यता की उत्तरी सीमा की बात की गई है, और सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा की बात की गई है बी ऑप्शन में। सी में क्या है, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा की बात की गई है, और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा की बात की गई है। देखिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं सिंधु सभ्यता आपको एक तरीके से डिजाइन कर दी। ये आपकी क्या हो गई उत्तरी सीमा, ये आपकी पूर्वी सीमा, ये आपकी क्या है ये आपकी पश्चिमी सीमा, ये आपकी पूर्वी सीमा, और ये आपकी दक्षिणी। अब पूछा जाता है यहाँ पे क्या है, स्थान पूछे जा रहे हैं। देखिए नीचे क्या लिखा है, नीचे जो लिखा है क्या है, जैसे जम्मू कश्मीर में मांडा, दयामाबाद महाराष्ट्र, आलमगीर उत्तर प्रदेश, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान। अब मैंने जो अभी आपको ये बताया है, अभी जो मैंने आप लोगों को बताया इस तरह से, तो इसमें देखिए ये महाराष्ट्र में आपका यहाँ पे क्या था, दयामाबाद था, तो और यहाँ पे आपका चिनाव नदी थी, और यहाँ पे क्या था, जम्मू कश्मीर मांडा वाला स्थल था। यहाँ पे बलूचिस्तान वाला स्थल था, पूर्वी स्थल क्या था, बलूचिस्तान, पश्चिमी स्थल क्या था, बलूचिस्तान, और पूर्वी स्थल आपका क्या था, उत्तर प्रदेश का आलमगीर था। तो यही पूछा गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, तो मैंने क्या, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, देखिए उत्तरी सीमा मैंने क्या बताया, जम्मू कश्मीर मांडा, तो इसका पहला वाला ऑप्शन इससे रिलेट करेगा। देखिए इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है ये इससे रिलेट कर रहा है, लेकिन बी का आपका देख लेते हैं। बी सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, और दक्षिणी सीमा क्या है, दयामाबाद महाराष्ट्र है, बिल्कुल दूसरा का बी का दूसरे से रिलेट कर रहा है, सही है। अब क्या है, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा आपकी कहाँ से होगी, कहाँ से आपकी रिलेट करेगी, पूर्वी आपकी आलमगीर यूपी से रिलेट करेगी, तो ये भी आपका कर रहा है, तो ये तो आपका कर ही रहा होगा। तो सही ऑप्शन आपका क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इसका। नीचे के ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत भी नहीं थी, हालांकि ये वाला कन्फ्यूजिंग ऑप्शन था नीचे का, लेकिन उस पर हमें जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही ऑप्शन आपका ए ऑप्शन बिल्कुल है, सही है। नेक्स्ट आपका क्या है,
मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? अभी मैंने इसमें बता भी दिया है कि मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित था। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो गया? यही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का दोस्तों, क्या है? हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? मतलब ये जो रोपड़ स्थल था पंजाब में था, लेकिन बताना है किस नदी के किनारे स्थित था। क्या चेनाब था? चेनाब में तो आपका मांडा था। सतलज सिंधु? सिंधु में आपका मोहनजोदड़ो था। रावी में हड़प्पा था। तो इसका एक ही बचता है कि आपका सतलज। सतलज के किनारे आपका कौन सा शहर था? रोपड़ था, जिसका आधुनिक नाम रूपनगर हो गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे हैं लाइक बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो अगर आपको अच्छी क्लास लगती है तो कमेंट कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए कि क्लास अच्छी लग रही है, और सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए क्लास को, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और ऐसी क्लास बनाते रहें। इससे क्या है, आप लोगों का भी फ़ायदा हो और हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले, जिससे कि हम बेहतर क्लास ला पाएँ। तो फिर इसी मकसद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।